केंद्र सरकार यूपीए शासनकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के ऊपर एक व्हाइट पेपर लाने जा रही है अब से थोड़ी देर में। और उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल को अन्यायकाल बताया है। ये अभी ट्वीट किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने और उन्होंने लिखा है कि ये बीजेपी के 10 साल के का ये शासनकाल अन्यायकाल है, आप देख रहे हैं। और आज ये दरअसल ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, मोदी सरकार को अन्यायकाल बताना ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार यूपीए शासनकाल यानी 2004 से 2014 के बीच देश के आर्थिक हालात के ऊपर और तब की सरकार के मिसमैनेजमेंट के ऊपर एक व्हाइट पेपर लाने जा रही है, यानी एक दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखा जाएगा जिससे बताया जाएगा कि उस 10 साल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी और उसके बाद उसको कैसे सुधारा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में ये व्हाइट पेपर अब से थोड़ी देर में रखने जा रही है और वो बोलना शुरू हो चुकी हैं, दिखाते हैं आपको। माननीय, मैं इस सदन के समक्ष लोडेट कर दिया 1 घंटे पहले। हाँ, जल अधिनियम 1 घंटे नहीं 2 घंटे पहले, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है, लोडेट अभी देखो आप। सदन में पारित करने के लिए जब स्पीकर बोलता है तो स्पीकर बोलता है। सदन में विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। विचारार्थ पारित करने के लिए प्रस्तुत, वही है, उसका अर्थ यही है। मैं कुछ कह सकता हूँ? कह दो, थोड़ा बोलो हल्का। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं उससे न सिर्फ उद्योगों को गति बता दो ना एक बार, अपितु अभी भूपेंद्र यादव बोल रहे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में थोड़ी देर में ये श्वेत पत्र जारी करने जा रही हैं। जैसा हमने आपको बताया, ये देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होगा और इसमें बताया जाएगा कि 2014 से पहले क्या हालात थे, 2014 के बाद कैसे परिस्थितियों को ठीक किया गया, यूपीए सरकार के कुप्रबंधन और उसके बाद 2014 से लेकर अब तक के आर्थिक हालात का एक लेखा जोखा वित्त मंत्री देश के सामने रखेंगी। वो जब ये श्वेत पत्र दिखाती हैं, ले करती हैं सदन के अंदर, आपको हम लाइव दिखाएंगे उनका भाषण। अब इंतजार हो रहा है, निर्मला सीतारमण कभी भी अपना भाषण शुरू कर सकती हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने भाषण देकर अपने संबोधन में बहुत से मुद्दों को चिन्हित करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने भाषण में ये भी बताया कि उनकी सरकार के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देश की आर्थिक हालात को लेकर के, आर्थिक तरक्की को, ग्रोथ को लेकर के, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, सरकारी कंपनियों को बेचने के इल्ज़ाम को लेकर के, इस सब की हकीकत क्या है ये भी उन्होंने बताया कि इस सरकार ने देश के गरीबों के लिए कौन सी योजनाएं चलाईं, क्या बड़े काम किए, कौन से लाभ देश की जनता को पहुंचाए। और अगर ये मोदी सरकार ना होती, ये यूपीए की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो फिर क्या गति होती इन कामों की। और देखिए, खबर आ रही है निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश कर दिया है। ये डॉक्यूमेंट है, चूंकि ये एक दस्तावेज है तो ये उन्होंने ले कर दिया है हाउस में। 2014 के बाद के आर्थिक हालात के ऊपर ये श्वेत पत्र जारी किया गया है, ये व्हाइट पेपर जारी किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 2014 के बाद के आर्थिक हालात का एक लेखा जोखा। और इसमें ये बताया जाएगा कि 14 के बाद देश की इकोनॉमी को कैसे संभाला नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, उनकी सरकार ने। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार बने थे तो देश की किस हालत में अर्थव्यवस्था पहुंची हुई थी, किस विरासत में कैसी इकोनॉमी नरेंद्र मोदी को मिली थी। पहले भी ये व्हाइट पेपर जारी करने के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब चुनावों से 2 महीना पहले ये व्हाइट पेपर निकाला गया है। ये श्वेत पत्र केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अभी लोकसभा के अंदर ये श्वेत पत्र जारी कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के ये व्हाइट पेपर जारी किया गया है लोकसभा के अंदर। और ये डॉक्यूमेंट जो है अब सार्वजनिक दस्तावेज है,